श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपराध गिनता नहीं, मैं अवसर देता हूँ। पर जब अहंकार धर्म की सीमा लांघ जाए तो मौन भी न्याय बन जाता है। आज की महाभारत कहानी के पात्र शिशुपाल, अहंकार, ईर्ष्या और भाग्य से बंधे उद्धार का प्रतीक। महाभारत की कथा में शिशुपाल केवल एक क्रोधी राजा नहीं, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और भाग्य से बंधे उद्धार का प्रतीक पात्र है। आइए महाभारत के कथाक्रम में उसका पूरा जीवन वृत्तांत समझते हैं। जन्म और दैवी भविष्यवाणी। शिशुपाल का जन्म चेदी नरेश दमघोष और रानी श्रुतशवा के यहाँ हुआ। श्रुतशवा देवकी की बहन थी, इस कारण शिशुपाल कृष्ण का मौसेरा भाई था। जन्म के समय शिशुपाल के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। सभी भयभीत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, जिसकी गोद में ये बालक बैठेगा उसी क्षण उसके अतिरिक्त अंग लुप्त हो जाएंगे, वही इसका वध करेगा। जब शिशुपाल को कृष्ण की गोद में रखा गया, उसके अतिरिक्त नेत्र और भुजाएं समाप्त हो गईं। माता ने कृष्ण से प्रार्थना की, इसे क्षमा देना। कृष्ण ने वचन दिया, मैं इसके 100 अपराध तक क्षमा करूंगा। चेदी का राजा और अंतर्मन का विष। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी देश का राजा बना, परंतु उसके मन में ईर्ष्या गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। वो देखता था, कृष्ण द्वारिका के अधिपति हैं, यादव कुल का गौरव हैं, धर्म और राजनीति में दोनों में अग्रणी है, और यही बात उसके अहंकार को जलाती थी। कृष्ण विरोध और अधर्म का चयन। शिशुपाल ने जानबूझकर कृष्ण विरोधी मार्ग चुना। वो जरासंध का समर्थक बना, पांडवों का विरोधी रहा, अधर्मियों की सभा में बैठा। ये विरोध केवल राजनैतिक नहीं था, ये अहंकार से जन्मी घृणा थी। राजसूय यज्ञ और 100 अपराधों की पूर्ति। महाभारत के क्रम में निर्णायक क्षण आता है। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। सभा में प्रश्न उठा, सबसे पहले किसका सम्मान हो? भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण। यहीं शिशुपाल का क्रोध फूट पड़ा। वो खुले दरबार में कृष्ण को गालियां देने लगा, उनके कुल, कर्म और चरित्र पर आक्षेप किए, धर्म सभा को अपमानित किया। कृष्ण शांत रहे, एक एक अपराध गिनते रहे। जब 100वां अपराध पूरा हुआ, शिशुपाल वध, अहंकार का अंत। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का वध कर दिया। उस क्षण सभा में मौन छा गया, पर आश्चर्य तब हुआ जब शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर कृष्ण में विलीन हो गया। मोक्ष और गूढ़ रहस्य। ये दर्शाता है कि शिशुपाल पूर्व जन्म में जय था, जो वैकुंठ का द्वारपाल था। श्रापवश 3 जन्मों तक विष्णु विरोधी बनकर जन्मा। शिशुपाल का जीवन विरोध में भी मुक्ति का उदाहरण है। शिशुपाल से मिलने वाला संदेश। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। ईर्ष्या बुद्धि को नष्ट करती है। ईश्वर सब सहते हैं, पर अनंत नहीं। विरोध में भी यदि ईश्वर स्मरण हो तो मोक्ष संभव है। निष्कर्ष। शिशुपाल की कथा ये सिखाती है कि जो ईश्वर का विरोध करता है, वो भी अंततः ईश्वर में ही विलीन होता है, यदि उसका भाग्य और कर्म ऐसा हो। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।